Hello guys, this is question number 12 from my revision sheet for dividend policy. आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अर्निंग्स पर शेयर ऑफ अ कंपनी इज इक्वल टू 10, दैट इज ई इज इक्वल टू 10। फर्दर कैपिटलाइजेशन रेट दिया हुआ है 10%, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 10%। तीन ऑप्शंस की यहाँ पे बात की गई है। फर्स्ट इज 50% डिविडेंड पे आउट, सेकेंड इज 75% एंड थर्ड इज 100%। 50% डिविडेंड पे आउट का मतलब हो गया 5 रुपीज़ डिविडेंड, 75% का मतलब हो गया 7.5 पर शेयर और 100% का मतलब हो गया 10 रुपीज़ का डिविडेंड पर शेयर। फर्दर क्वेश्चन में बोला गया है हमें मार्केट प्राइस पता करने के लिए एज पर वॉल्टर्स मॉडल, एंड हमें तीन इनपुट्स दिए हुए हैं जिसमें 15% रेट दिया हुआ है, 10% रेट दिया हुआ है और 5% रेट दिया हुआ है। तो आइए चलिए इस सॉल्यूशन को बनाते हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें टोटल कितने आंसर्स बनेंगे। यहाँ पे टोटल 3 केस हैं डिविडेंड के और 3 ही केस है रिटर्न के, सो टोटल आंसर्स आएंगे 9। तो ये बनाएंगे कैसे? वी फर्स्ट स्टार्ट विथ 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो। 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो के आंसर्स अपने को 15% रिटर्न से, 10% रिटर्न से और 5% रिटर्न से तीनों तरह से बनाने होंगे। तो ये स्टार्ट किया। वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला होता है, अच्छा, डिविडेंड इज इक्वल टू 5, जस्ट रिमेंबर। तो वॉल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला होता है डी प्लस आर बाई के ई इन द ब्रैकेट्स डी माइनस ई। तो हम सारे इनपुट्स दे देते हैं। डी यहाँ पे 5 है, ई यहाँ पे 10 है, आर इज 0.15 एंड के इज 0.10। सारे इनपुट्स डालने के बाद में यहाँ पे आंसर आ रहा है 125। नेक्स्ट हम लोग 10% रिटर्न में जा रहे हैं, तो यहाँ पे इनपुट सारे सेम रहेंगे एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आर की जगह हम लोग 0.10 डाल रहे हैं और बाद बाकी सारे इनपुट्स सेम हैं। तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग आंसर आएगा दैट वुड बी 5 प्लस 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10 इन द ब्रैकेट्स 5 डिवाइडेड बाई 0.10 इज इक्वल टू 100। सिमिलरली 5% के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिमेंबर ये करने का है कि डिविडेंड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, डिविडेंड इज कांस्टेंट एट 5 और ब्रैकेट्स के अंदर भी 10 माइनस 5 कॉन्स्टेंटली हम लोग डाल रहे हैं, सिर्फ आर चेंज कर रहे हैं और इधर आर चेंज करने से अपनी वैल्यू आ गई 75 रुपीज़। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 75% डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से। एट 75% डिविडेंड पे आउट रेशियो डी इज इक्वल टू 7.5। तो फॉर्मूला में पुट किया डी की जगह 7.5, रेट की जगह 0.15 डिवाइडेड बाई 0.10, होल ब्रैकेट में 10 माइनस 7.5 विच इज ई माइनस डी, होल डिवाइडेड बाई 0.10। यहाँ पे आंसर आ रहा है अपना 112.50। देन आर इज इक्वल टू 10% अंडर 75% डिविडेंड पे आउट में वापस वही फॉर्मूला, डी की जगह 7.50, आर की जगह 0.10, के की जगह 0.10, ब्रैकेट्स में 10 माइनस 7.50 इज इक्वल टू होल डिवाइडेड बाई 0.10 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। फाइनली 7.5 से 5% पे जब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7.50 डिवाइडेड बाई 0.05 इंस्टेड ऑफ 0.50, so it would be 0.05 divided by 0.10 in the brackets 10 minus 7.5 whole divided by 0.10 is equal to 87.50. Similarly, you can solve the problem for 100% dividend payout ratio as well, जहाँ पे D होगा 10, तो आप कैलकुलेट कर पाओगे at 15%, 10% and 5% respectively. That